सकते हो। ये दो तरीके हैं। अब दो मतलब क्यों क्यों लिए मैंने 4 और 6, 4 और 6 का मतलब दो तरीके। ठीक है माय डियर, चलिए अब ये बताइए, जब आपने यहाँ पर रख दिया है तो यहाँ पर आप कितने रख सकते हो? अब इनमें आप एक रख चुके हो, तो यहाँ पर 5 में से आप 4 तरीके से रख सकते हो, यहाँ पर आप 3 तरीके से रख सकते हो, और यहाँ पर आप 2 तरीके से रख सकते हो। तो 4 किया 12 दूनी 24 दूनी 48, तो टोटल कितने तरीके हो गए? 48 तरीके से 4 अंकों की इन अंकों का उपयोग करके 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं बनाई जा सकती हैं। रिपीटेड भी तो हो सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि रिपीटिशन इज अलाउड। क्या क्वेश्चन में बोला गया है? नो। अगर क्वेश्चन ना बोले कि रिपीटिशन अलाउड है, तब तक आप रिपीटिशन अलाउड नहीं मानोगे। क्लियर है माय डियर? समझ में आ गया? चीजें क्लियर हो रही है ना? सर 2 क्यों? कौन सा 2? कौन सा 2 समझ में नहीं आया? सर 4 क्यों? कल वाली वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझाया है। फिर वही वाली बात है, ढाक के 3 पात, मतलब ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, नंबर 5 है ना? क्या नंबर 5 है? तो भाई इन 2 तो यहाँ रख दी ना आपने। पहले क्या किया? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले यही तो फिक्स करोगे आप लोग। तो पहले ही ले लिया ना, ये तो फिक्स कर दिया हमने, यानी कि हम 5 में से एक नंबर का यूज कर चुके हैं, वो कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर कितनी बची? 5 में से 4 यूज करने के लिए बची है, यहाँ पर 3 बची है, और यहाँ पर आपकी 2 बची है। बस तो सबको गुणा कर दो। अगर बोलता है कि सर ये क्या है, जब रिपीटेशन नॉट अलाउ होगा, जब रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउ है, अलाउ नहीं है। अगर मान के चलो रिपीटेशन अलाउ कर देता हूँ, तो क्या होगा बताओ जरा? सर कुल मिलाकर ये होगा, यहाँ पर आपने 2 तरीके से ही रख सकते हो, और यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर आएगा 4। तो 4 चौके 16, चौके 64 दूनी 128। ये बची हुई कितने? 4 तरीके से यहाँ भी रख सकते हो, 4 तरीके से यहाँ भी रख सकते हो, 4 तरीके से आप यहाँ भी रख सकते हो, है ना? काम खत्म। ऐसा होगा क्या? गलत है। ठीक है, गलत है। यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो गलती से भी गलती क्यों करते हो? जब रिपीटिशन मैंने अलाउड बोला है, तो यहाँ 5 रख सकते हो ना भाई। जो यहाँ पर रखा है आपने, उसे भी तो यहाँ रख सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 5 25 पंजे 125 दूनी 250, यानी कि कितने नंबर बन जाएंगे? जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो 250 बन जाएंगे। अब क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि अब मैं एक कम क्यों करूंगा? जब मैं रिपीटिशन अलाउ कर रहा हूं, तो मैं इनमें से कोई भी संख्या रख सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ। पूरी की पूरी 5 रखने की संभावना है, यहाँ पर भी पूरी 5 रखने की संभावना है, यहाँ पर भी पूरे 5 अंक रख सकते हो। 1 3 4 5 6 कुछ भी रखो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना है। एक विमान में एक विमान पर 10 बिंदुओं का चयन किया जाता है, जैसे कि उनमें से कोई भी 3 समतल नहीं है, कोई भी 3 समतल नहीं है। तो आपसे बोला गया है कि इन बिंदुओं को मिलाकर कितनी अलग अलग सीधी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। आप लोग मुझे बताइए, सीधी रेखा किन 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 किससे मिलकर बनती है? बस सिंपल है, यानी कि 10 में से आप किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाओगे तो कोई भी सीधी रेखा बन जाएगी। केवल आपका tan C2 आएगा। क्या मैं कह सकता हूँ? यानी कि आपके पास 10 पॉइंट पड़े हुए हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक सीधी रेखा बनाई जा सकती है, तो केवल मैं किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाऊंगा तभी तो सीधी रेखा बन पाएगी ना। या तो मैं इनको मिला लूं, या 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 इनको मिला लूं, ऐसे 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 कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। इसको मिला लिया, और इससे मैंने इसको मिला लिया, तो ऐसे कितने तरीके हैं जहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है 2 बिंदुओं को मिलाकर tan C2। यानी कि 10 में से कोई भी 2। क्या करना है? चुनना है। क्या बोला मैंने? दोबारा से बोलना। 10 में से कोई भी 2 बिंदुओं का क्या करना है? सिलेक्शन करना है। क्या हमसे बोला गया है कि भाई ये बिंदु इधर लो या ये बिंदु इधर लो? क्या अरेंजमेंट की जरूरत है क्या? नहीं है। आपको केवल चुनना है कि भाई इनमें से कोई भी बिंदु हो सकता है।
चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n इंटू एन माइनस 1/2। ये मैंने तरीका बताया था सॉल्व करने का, यानी कि 45 तरीके से आप ऐसा कर सकते हो। 45 तरीके बनेंगे इनमें 10 बिंदुओं को मिलाने के। ठीक है माय डियर। चलिए ये डायरेक्टली बताया हुआ है मैंने, अगर NC2 आ जाए तो इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे, n इंटू एन माइनस 1/2। अगला प्रश्न। अच्छा शशांक द्विवेदी पूछ रहे हैं जैसे कि 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, सेम कंसेप्ट मैंने बता दिया है बट 3 क्या कह रहे हो, बट 3 पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तो केवल यही तो बोला गया है हमसे। यहाँ क्या बोला गया ये देखो कि आपकी एक सीधी रेखा होनी चाहिए, 10 पॉइंट है सेलेक्टेड ऑन ए प्लेन किए गए हैं, ठीक है ना, और है ना एक तल पर, यहाँ तल आएगा विमान नहीं आएगा ना। तो नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। समझ में आ रही है ना, इनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर समझ रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है ना। तो ये नहीं है तो ये अपने आप ही पॉसिबिलिटी डाउन हो गई, हमने जब बोला है कि हम ऐसे मिला रहे हैं टेढ़ा करके सारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बेनेवोलेंट शब्द के अक्षरों की पुनर्व्यवस्था की संख्या ज्ञात करो जब जो एल के साथ समाप्त होती है। अब आपसे मैं कह देता हूँ एल के साथ समाप्त होती है। अब हमेशा मैंने बोला है कि नंबर ऑफ अल्फाबेट गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, 10 है, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में एल यहाँ आ जाएगा, फिक्स हो गया, फिक्स। यानी कि बाकी के 9 फैक्ट, ये कितना होगा, बाकी का जो भी हमारे पास है ये कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा भाई। जब हमने अब ऐसी कंडीशन मान ही ली है तो जहां यहाँ पर आपने जब फिक्स कर ही दिया है तो क्या हम ये कह सकते हैं 9 फैक्टोरियल। यही तो अरेंज होंगे अब, यही अरेंज क्यों होंगे बताओ, ये यही अरेंज क्यों होंगे, कोई बता सकता है आप में से। बिकॉज ऑफ एल आपका फिक्स है, एल तो आपने फिक्स कर दिया ना, एल क्यों अरेंज होगा, एल तो हिल भी नहीं सकता वहां से, एल तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। चलिए सर अब 9 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, ई कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल नीचे आएगा। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, ई बेनेवोलेंट एन हो रहा है, एन 2 बार आ रहा है। सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, यही आंसर है, ठीक है। कितना आ रहा है, 30,240। अगला क्वेश्चन। मधुबनी शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि वह शब्द आई के साथ समाप्त हो और एम से शुरू नहीं होता हो। यानी कि मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, आप उनको निकाल लें, किनको, ऐसे शब्द निकाल लें जो, ऐसे शब्द जो एम से शुरू हो और आई पर खत्म हो। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से मैंने ये 2 फिक्स कर दिए, तो किससे अरेंज होगा, 7 फैक्टोरियल। और रिपीट हो रहा है कुछ, ए हो रहा है, ए, ठीक है माय डियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ क्या किया हमने, ऐसे निकाल दिए जो कि एम से शुरू हो रहे हैं और आई पर खत्म हो रहे हैं। और सभी को अरेंज करना, ऑल को अगर मैं अरेंज करता हूं तो कैसे करूंगा बताओ, ठीक है, हाँ ठीक है, ऑल को अरेंज करता हूं तो कैसे करूंगा सर, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लेकिन उसमें एल फिक्स होना, आई फिक्स होना चाहिए, यानी कि 8 फैक्टोरियल से अरेंज करूंगा, आई तो फिक्स होना चाहिए ना। ऑल में अगर मैं कहता हूँ ऑल अरेंजमेंट निकालो जहां पर आई आपका फिक्स हो, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत। अब इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये वो आ जाएंगे जहां पर एम से, यहाँ तो टोटल आ गए जिसमें मेरा आई लास्ट में है ही,
अब इसमें आई लास्ट में है और इसमें एम और आई दोनों लास्ट में है, यानी कि जो आपका बचेगा वो बचेगा, एम से शुरू से होने वाले कट जाएंगे और केवल आई जो इसमें लास्ट में वो बच जाएगा बस। यानी कि 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एम से स्टार्ट नहीं है, हाँ लेकिन मैंने घटा तो दिया ना, वो एम से स्टार्ट वाले मैंने घटा दिए, तो एम से स्टार्ट नहीं होने वाले ही तो आएंगे। अच्छा देखो होशियार बन रहे हैं सब, दिमाग नहीं लगा रहे क्या। मैंने क्या किया है, मैंने ये कहा कि टोटल निकाल लो जो आई पर खत्म हो रहे हैं और एम से शुरू होने वाले और आई पर खत्म होने वाले घटा दो, तो क्या आंसर आएगा, वही आएगा जो आई पे खत्म तो हो रहे हैं लेकिन एम से शुरू नहीं हो रहे हैं, वही तो आएगा। सोचो तो सही। तो इसको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कर सकते आप इसमें कि 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 8 में से 7 घटा दो, ठीक है। सूरज लाल प्रकाश, पहली बार आए हो, कल नहीं आए थे क्लास में आप, सॉरी डियर, कल क्लास में नहीं आओगे तो नहीं सीख पाओगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, सॉल्व करना पड़ेगा, माफ कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये आ रहा है कि रेगुलर हो तो क्या दिक्कत आई बताओ मेरे को, सूरज लाल क्या कह रहे हो बताओ, क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या लगता है कि क्या गड़बड़ कहाँ लग रही है आपको, ये बताओ। 7 फैक्टोरियल होगा, चल मारो पहले ये बताइए कि आपको कहाँ लगता है कि सर यहाँ गड़बड़ लग रही है मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बताओ, जो सब्ट्रैक्ट किए वो नहीं समझे। अच्छा मैं आपसे कह रहा हूँ आपको क्या निकालना है, माइनस करना समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया ये बताओ। मैं आपसे कहता हूँ आपके पास 5 रुपए हैं और 10 रुपए हैं, ठीक है, और मुझे कहना है कि मुझे 10 रुपए वाले निकालो और 5 रुपए वाले मत निकालो, तो आप क्या करोगे। मैंने कहा कि 10 रुपए वाले निकालो और 5 रुपए वाले मत निकालो, तो आपके पास 10 रुपए और 5 रुपए हैं, तो आप क्या करोगे, 5 रुपए वाले माइनस कर दोगे, तभी तो आप 10 रुपए वाला निकाल पाओगे। भाई जो आपके पास टोटल होगा उसमें से आप 5 रुपए वाले माइनस कर दोगे, तभी तो 10 रुपए वाले निकाल पाओगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बिल्कुल देसी कॉन्सेप्ट है, हाँ ठीक है माय डियर। चलिए तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखो अभी भी मान नहीं रहा है एक जना, तो क्या नाम है इसका, अरे पवन जो समझा रहा हूँ वो तो समझो, इसका तो उपयोग तो करो भाई, जो कह रहा हूँ वो तो देखो। देखो ऐसे शब्द लेने हैं जो एम से शुरू नहीं होने चाहिए, सही कह रहा हूँ ना, है ना, एम से शुरू नहीं होने चाहिए और आई पर खत्म तो होने चाहिए, यही बोला गया। तो वो निकाल लो जो एम से शुरू होते हैं और आई पर खत्म होते हैं। तो मैंने क्या निकाला, वो निकाल दिए जो एम से तो शुरू होते हैं और आई पर खत्म होते हैं। और टोटल ऐसे निकाल दो जो एम से शुरू होते हैं या नहीं होते हैं, एम से शुरू होते हैं और आई पर खत्म होते हैं, टोटल, ठीक है। अगर मैं इसमें से यह घटा दूंगा जो सिर्फ एम से शुरू होते हैं और आई पर खत्म होते हैं, जो नहीं होते हैं वो वाले बच जाएंगे। इसमें तो सब आ गए ना, इसमें तो सब आ गए, सारे आ गए इसमें, बस इसमें सारे आ चुके हैं और आई लास्ट में है ही, कोई दिक्कत नहीं है बस। चलो अब आगे चलते हैं। राजस्थान के शब्दों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, इसको डायरेक्टली करूंगा मैं। देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल अपॉन, सॉल्व कर लेना, 1 2 3 फैक्टोरियल, और कुछ थोड़ी है, यही आ रहा है ना, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा देख लेना, 60,480 आ जाएगा। मशीन शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर है ना विषम पदों पर ही कब्जा कर लें। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया था, कितने शब्द, कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है। मशीन शब्द के अक्षरों को, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि ताकि सभी स्वर विषम पदों पर कब्जा करें। तो मैं कहता हूँ ये पहला स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां और ये सातवां। कितने विषम पद हैं अपने पास? 1 2 3 और 4, 4 ही हैं। चलिए अब हमारे पास क्या है, स्वर कितने हैं? 1 है, 2 है और 3 है। स्वर कितने? 3। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 4 में से 3 पर तो बैठा दो गुरुजी, 4 में से 3 को चुन लो कोई भी। अब 4 में से 3 चुनोगे तो कितना होता है? n इंटू r माइनस 1, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। राजन कुमार, प्रोबेबिलिटी तभी समझ में आएगी जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आएगा, है ना, क्योंकि ये उसी का ही पार्ट होता है। ठीक है राजन, चलिए तो ये 4 क्लियर हो गया, ये 4 हो गया, 4 तरीके से हो गया। अब बाकी कौन बचा हुआ है? 1 2 3 4, 4 और बचे हुए हैं। अब बाकी को किससे अब करोगे बताओ मेरे को? यानी कि अब मैं ये कह सकता हूँ आपके लिए भाई 4 तो यहाँ से आ गया आपके सामने, और बाकी मैं अगर कह दूं 3 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा? 24 आ रहा है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है ताकि अब इनको अरेंज भी तो करेंगे, हम अरेंज करेंगे ना, कितने फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे? नहीं यही बात समझ में, दोबारा बताओ। देखो मेरी बात सुनो, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनो, ठीक है, चुपचाप। जिसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही मैं बता रहा हूँ, आराम से सोचो। ये मशीन को ऐसे लिख दो, MACHINE। यहाँ वॉवल कितने हैं बताओ? वॉवल कितने सर? A है, I है और E है। 3 वॉवल हैं, 3 वॉवल हैं, ठीक है, और 7 स्थान है। तो बच्चे कितने? 4 आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, 4 आपके व्यंजन हो गए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब बोला गया है कि ताकि स्वर विषम स्थानों पर ही कब्जा करें। अब मान के चलो स्वर विषम स्थानों पर कब्जा करें, तो हैं कितने मेरे पास विषम स्थान? 1 2 3 और 4, 4 है ना। तो आपके पास स्वर कितने हैं? 3 ही है। यानी कि इन 4 में से किसी भी 3 पर बैठ सकते हैं। बोलो हाँ या ना, सोचो तो सही। इन 4 में से कोई भी 3 पर बैठ सकते हैं, यानी कि 4 में से कोई भी 3 पदों को चुन लिया मैंने। तो दिक्कत आप लोगों को, इन 4 में से मैंने कोई भी 3 पदों को चुन लिया और यहाँ पर बैठा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहाँ तक तो कोई समस्या आती नहीं है स्टूडेंट को। अब बाकी क्या करता है स्टूडेंट कि भाई सर यहाँ भी बैठ सकते हैं। अब हमारे कितने स्थान खाली रह जाएंगे? बोले सर 4 रह जाएंगे। तो 4 से आप 4 फैक्टोरियल को अरेंज करोगे। 4 फैक्टोरियल कितने बचे? 4 कॉन्सोनेंट ही है ना। तो उन कॉन्सोनेंट को आप कहाँ बैठाओगे भाई? जब स्थान खाली रहेगा तो उसको 4 फैक्टोरियल से बैठा दोगे या एक आपका फिक्स कर लोगे? आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमने ये सोचा है ना, तो हमारे सामने क्या निकला कि 4, ये तो 4C3 तो 4 होता है। अब यहाँ आप इसको किससे अरेंज और कर सकते हो? और 4 चौके 16, मतलब 4 या 12 दूनी 24। बताओ इस 4 को किससे अरेंज और कर सकते हो? 24 इंटू 3 फैक्टोरियल से मैं अरेंज करूंगा, क्योंकि मैं उन 3 उनको इधर उधर भी तो भेज सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। 3 फैक्टोरियल से तो अरेंज करूंगा। तो 24 इंटू 6 इंटू 4, 506। क्लियर हो गया? तो मेरी बात तो नहीं सुनी होगी आपने, मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये 3 फैक्टोरियल कहाँ से आया सर? ये बताओ, जब आप इन 4 वॉवल को यहाँ रखोगे, इन 4 में से कहीं पर ही तो रखोगे ना, तो उनको अरेंज भी तो करना पड़ेगा ना आपस में। तो इसको 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो। अब बाकी 4 फैक्टोरियल किसके लिए आया? ये
ये 4 फैक्टोरियल किसके लिए आया है? ये कॉन्सोनेंट को रखने के लिए आया है। कॉन्सोनेंट भी तो रखोगे ना भाई, अब जगह खाली बची है तो 4 फैक्टोरियल से कॉन्सोनेंट बैठा दो कहीं भी। क्लियर हो गया माय डियर? वॉवल भी अरेंज होगा, बिल्कुल होगा नवीन। अब आपको पता थोड़ी ना है कि कौन सा वॉवल कहाँ आएगा, पता थोड़ी है, केवल आपने उनके लिए जगह ही तो चुनी है, आप अरेंज भी तो करोगे उनको, ठीक है ना। देखो यहाँ बोला गया है व्यवस्थित करना है, देखो क्वेश्चन में लिखा जाता है अरेंज, इसलिए परमुटेशन होगा। सर वॉवल तो 3 ही है, हाँ तो 3 को ही तो किया है, देखो ना आरजे, देखो 3 फैक्टोरियल लिखा है ना मैंने यहाँ पर, 3 वॉवल को ही तो 4 जगह पर रखा है ना, 4 में से कहीं भी तो बैठ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट 4p3 लिख सकते हैं, हाँ बात तो वही है सौरभ, बात तो वही है, 4p3 लिख दो या फिर 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दो, बात वही आएगी, करके देखो। दिल्ली से मुंबई 6 ट्रेन चलती हैं और एक आदमी कितने तरीकों से दिल्ली से मुंबई जा सकता है और एक अलग ट्रेन से है। तो ये मैंने आपको याद करो कंडीशन पढ़ाई थी, याद आ रहा है, आना तो चाहिए। देखो मैंने कहा था कि भाई अलग ट्रेन से लौट रहा है, अब जाने की कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं, आएगा कितने तरीकों से? 5, क्योंकि उस ट्रेन से नहीं आएगा जिस ट्रेन से वो गया है, तो केवल आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। शानदार, सब कुछ कराया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्वेश्चन आपसे छूट जाए पेपर में, और ये एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, हाँ ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अपनी ये फाइल खत्म हो चुकी है, अब चलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के बजाय प्रोबेबिलिटी पर। तो नाउ स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी होती है प्रायिकता, सबसे बड़ी बात है जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है? 1 से कम होती है हमेशा, या 1 के बराबर, या मैं कहूँ या 1 के बराबर हो सकती है या 1 से कम हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी, ठीक है ना। रोमन रिंग्स, रोमन अभी पढ़ाई करते हैं फिर लूंगा, है ना तब, ठीक है। ये आता नहीं है ना आपको? रोमन आता है क्या बताओ? अरे रिंगस है, इटली से नहीं है, रिंगस हियर आपने पास में, ठीक है। हाँ चलो, अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 से कम होती है। सर समझे नहीं, प्रोबेबिलिटी का मीन क्या है? मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, अगर मैं कह रहा हूं कि यार बादल हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं, मैंने कहा कि 25% बारिश होने की संभावना है, रेन पॉसिबिलिटी, तो नहीं होने की कितनी होगी? मान के चलो बारिश नहीं होती है, तो ना होने की कितनी हो जाएगी? 25% होने की है तो ना होने की कितनी हो जाएगी? 75%। यानी कि हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 में से घटाई जाती है, यानी कि अगर ये 1/4 है तो ये 3/4 होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात? चलिए ये तो क्लियर हो गया सर। अब क्या होता है कि कोई अलग अलग चीजें होती हैं, सिक्का हो गया, कॉइन हो गया, ये कॉइन का हेड होगा, नीचे आपका क्या होगा? टेल होगा। अब सिक्के के कितने फलक हो गए? 2 फेस हो गए, कितने हो गए? 2 फेस, हेड या टेल। तो कितने तरीके से सिक्का मतलब अगर सिक्का उछाला जाए तो कितने टोटल तरीके कितने बनेंगे? टोटल वे, अगर एक सिक्का उछाला मैंने तो 2 की घात 1, अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किए हैं, यानी कि 2 सिक्के मैंने उछाले हैं, तो 2 की पावर 2, टोटल कितने तरीके होंगे? 4 तरीकों से आप सिक्कों की कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अगर मैंने 3 कॉइन को अगर टॉस किया है, यानी कि 3 कॉइन अगर मैंने एक साथ उछाले हैं, तो अलग अलग संभावना, यानी कि कितने टोटल तरीके हैं? बोले 8 तरीके हैं, 2 की पावर 3। इसी तरह से आगे चलता जाता है। सर कैसे होता है सर?
जैसे कि मैंने कहा एक सिक्का है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने कहा भाई दो सिक्के हैं, दो सिक्के में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखो, हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए, हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए और हेड आ जाए, और टेल भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। कितने टोटल तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए। इसी प्रकार आगे चलता रहता है। ये एक ट्री बनता है। ये क्या बनता है? एक ट्री बनता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, हेड, टेल, फिर उसके बाद आपने किया हेड, टेल, हेड, टेल। देखो, दो से कितने बने? 4 बन गए। इसमें हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। इसके मैं बोल देता हूँ हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। कितने बन गए? देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। हेड हेड, ठीक है, हेड टेल, है ना? मतलब कितने बन गए? वो ट्री देखो, ट्री, माफ कीजिए, ट्री देखो, ट्री। मैं इसको दोबारा से ले रहा हूँ, लंबा देखना, तीनों में देखना, तीनों में, तीनों में देखेंगे तो कितना बचेगा? ये हेड है ना। तो क्या क्या ले सकते हो सर? हेड हेड हेड, दिख रहा है को? दिख रहा है आपको? मेरे को दिख रहा है, देखो ये रहा। फिर हो सकता है हेड हेड टेल, दूसरा। तीसरा हो सकता है हेड टेल हेड। फिर हो सकता है हेड टेल टेल। फिर टेल हेड हेड। फिर हो जाएगा टेल हेड टेल। फिर हो जाएगा टेल टेल हेड। और फिर हो जाएगा टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने तरीके हो गए? 8 तरीके हो गए। अब ये कंडीशन ऐसी भी बन सकती है, 2 की घात 4 लूंगा तो और बड़ा करता जाऊंगा। ये ट्री है, ठीक है ना? चलिए, ट्री है ये एक तरीके से। सर काम क्या आता है? यानी कि प्रोबेबिलिटी का क्या है सर? 3 कॉइन में हेड आया, हेड आया, नया क्या प्रॉब्लम है? क्या कह रहे हो पंकज? अपनी मतलब हिंदी बोलो, हिंदी में लिखो, क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आता है, ढंग से लिख के नहीं भेजते। चलिए, अब क्या बनता है? क्वेश्चन कैसे बनता है ना? चलिए, इन विच केस प्रोबेबिलिटी कैन बी इक्वल टू 1। नवनीत, वो केस वो होगा जब 100% आप श्योर हो। बढ़िया बारिश हो रही है और आप पूछ रहे हो क्या बारिश हो रही है, तो आप कहोगे कि बारिश होने की संभावना कुछ नहीं है, 100% ट्रू है। 1 क्या दर्शाएगा? 100% ट्रू। ठीक है, चलो, बारिश हो रही है तो उस हिसाब से आप बताओगे कि भाई हाँ, अगर हो रही है तो बारिश होने की प्रायिकता कितनी है? 1/1 है पूरी की पूरी। सत्य घटना को हम क्या कहते हैं? 1 कहेंगे कि भाई सूर्य पूरब से उगता है, इसकी प्रायिकता क्या है? सूर्य पूरब से उगता है ना? तो उसकी प्रायिकता 1 है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो भी सत्य है उसके लिए। अब प्रोबेबिलिटी का है क्या चक्कर सर? कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ध्यान से सुनो। ये होती है किसी भी चीज की प्रायिकता, या कहूं तो संभावना। यार इस चीज को होने की इतनी संभावना है। संभावना हमेशा ली जाती है किसमें से? टोटल तरीके। ये ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है और ये बहुत काम का है। नीचे तो आता है टोटल तरीकों में से वह तरीके जो कंडीशन में हो, कंडीशनल वेज, यानी कि शर्त पर आधारित तरीके। क्या हो रहा है? शर्त पर आधारित तरीके। जैसे कि मैंने बोला, एक सिक्का मैंने उछाला है, हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो आप कह सकते हो सिक्के उछालने के तरीके 2 हैं टोटल, और उसमें से हेड आएगा तो 1/2 हो सकता है, क्या पता आ भी जाए और क्या पता नहीं भी आए। तो आने की क्या है? 1/2। आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये बताओ हेड आने की क्या प्रायिकता है, हेड आने की क्या प्रायिकता, तो आप कहोगे 1/2। चलिए, मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मैंने 2 सिक्के उछाले, 2 कॉइन्स टॉस, 2 सिक्के मैंने टॉस किए हैं, तो मुझे बताइए हेड हेड
आने की प्रायिकता, आने की प्रोबेबिलिटी। पहली चीज मैंने बोला एटलीस्ट टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब मैं आपसे कहता हूं कि 2 कॉइन टॉस किए तो टोटल तरीके कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। हेड हेड हो जाता है, हेड टेल हो जाता है, टेल हेड हो जाता है और टेल टेल हो जाता है। अब मैंने कहा कि हेड हेड आना चाहिए, यानी कि केवल एक ही कंडीशन है, वो भी 4 में से केवल एक तरीके से आ सकता है, वो भी 4 टोटल तरीकों में। और एटलीस्ट टी आने की यानी कि टेल आने की, एटलीस्ट टेल यानी कि टेल 2 बार भी आ सकता है, एक बार भी चलेगा, यानी कि केवल ये कंडीशन नहीं लोगे आप जहां पर हेड आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं एक में से हेड आने वाली कंडीशन को घटा दो 3/4। ये भी एक तरीका है। एटलीस्ट वाले में मैंने हमेशा कहा था कि टोटल कंडीशन में से, टोटल प्रायिकता में से वो घटा दो जिसको आपको नहीं लेना है। मैंने हेड हेड नहीं लेने, क्योंकि हेड हेड लेंगे तो हमारी कंडीशन खराब हो रही है ना। हमें तो वो लेने कि टी आना चाहिए, एटलीस्ट टी आए, एटलीस्ट टेल आए। ये कर सकते हो। इसके अलावा इसको छोड़ सकते हो, बाकी जो भी आ रहे हैं तीनों में आ रहा है 3, टोटल कितने तरीके हैं 4, तो 3/4 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए अगर मैं अब आपसे बोल देता हूं कि भैया तीन कॉइन है, 3 कॉइन मैंने क्या किए, टॉस किए, कम से कम एटलीस्ट 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बताओ क्या प्रायिकता होगी कम से कम 2 हेड आ जाए 3 कॉइन टॉस करने पर। अब यहां पर वो पेड़ काम आएगा, तुक्के नहीं मारने। दो बटे 9 कैसे आ जाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, कुछ भी बोलोगे क्या भाई, कुछ भी अलाउ है क्या। अच्छा ये बताओ टोटल कितने तरीके आएंगे नीचे। जब 3 कॉइन टॉस कर रहे हो तो हर कॉइन के 2 फेस होते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 तो नीचे आने वाला है। देखते हैं अब कंडीशन क्या है कि सर कितने 2 हेड होंगे। अब मैंने यहाँ बताया था, ये वाली शर्त याद है, अभी मैंने लिखाई थी आपको, कितने 2 हेड हैं, कम से कम 2 हेड। ये चलेगा चलेगा, ये चलेगा चलेगा, ये चलेगा ये चलेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये चलेगा चलेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा। तो कितने हो गए 4, कितने तरीके हो गए, टोटल 4 तरीके हैं 8 में से, यानी कि आपकी प्रायिकता 1/2 हो गए। 1/2 आपके वो होंगे जो कम से कम 2 हेड रखते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं। तो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल तरीके। क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है अपना भी। चलिए सर बड़ा आ गया तो ट्री कैसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई, कितना बड़ा दे देगा वो, पेपर के हिसाब से देता है ना, उतना ही देगा। हाँ उतना ही देगा जितना हम कर सकें, है ना। चलो सर क्या रिपीट करना बताओ। सतीश यादव मैंने यहाँ बताई थी कि भाई 2 हेड आने चाहिए। सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन क्या है ये तो बताओ भाई, कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हो सचिन पायलट, कहाँ हो रहे हो बताओ। जब तक कंफ्यूजन होना पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ हो रहे हैं तो फिर क्या बताओगे। सर एक सर हाँ एक क्यों, कौन सा एक, ये वाला एक, ये एक क्यों आया है, 4/8 है ना, कट गया, कटेगा ना भाई, 4 से 8 कट जाएगा ना। सर इसमें अरेंजमेंट नहीं होगा, अरे फिर वही वाली बात कर रहे हो विकास, ये क्या है, ये टोटल तरीके तो हैं, तरीके का मतलब वही तो हो गया, अरेंजमेंट के साथ ही तो आए हैं ये सारे अरेंज ही तो कर रहा हूं मैं, ये अरेंज ही तो हैं सारे के सारे तरीके, कोई मैं कुछ चीज चुन थोड़ी रहा हूँ, अल्फाबेट थोड़ी बोल रहा हूँ मैं आपसे, ये तो कॉइन वाला केस है ना। सर सारे क्वेश्चन में ट्री बनेगा, फिर वही वाली बात कर रहे हो,
सारे कॉइन के क्वेश्चन में नहीं बनेगा ना भाई, कॉइन के क्वेश्चन आएंगे तो बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा 4 कहाँ से, कैसे सर, 8 कैसे सर? ये टोटल तरीके क्या होते हैं? 3 सिक्कों को उछालने के टोटल तरीके बताओ अनु। 3 सिक्कों को अगर उछालता हूँ तो टोटल तरीके कितने होंगे? मैंने लिखा है देखो यहाँ पर, एक सिक्के को उछालोगे तो 2 की पावर 1, दो कॉइन को उछालोगे तो 2 की पावर 2, 3 कॉइन को उछालोगे तो 2 की पावर 3। इस तरीके से आगे भी चलता चला जाएगा, ये मैंने लिखाया हुआ है, यहाँ तो मेरी कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, मैंने देखा कि भाई कैसे भी मैंने बताया कि एक सिक्का उछलेगा तो हेड टेल आएगा, 2 सिक्के उछलेंगे तो ये 4 कंडीशन बनेंगी, 3 सिक्के उछलेंगे तो ये सारी कंडीशन बनेंगी 8, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे कि भैया क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अनूप जल्दी से बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है कि कंडीशनल तरीके जो कि फेवर में हो, जो कि शर्त के हिसाब से हो, और टोटल तरीके। तो टोटल तरीके कितने हो रहे हैं यहाँ पर, ये बताओ। 3 सिक्के उछालने पर टोटल तरीके कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 क्यों आया? ये 4 क्यों आया? हमें क्या चाहिए, हमें शर्त क्या चाहिए बताओ, हमें क्या चाहिए शर्त के हिसाब से? सोचो तो सही, हमें शर्त के हिसाब से चाहिए कि 2 हेड हो जाए हमारे पास, है ना? 2 हेड हो जाए ना, तो 2 हेड कहाँ पर है इनमें बताओ? इस वाली शर्त में है कम से कम 2, यानी कि 3 चलेंगे, ये वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, काट दिया, ये लेगा, 4 ही है ना, ऐसे और कुछ नहीं, 4 यहाँ पर आ गया। आप ठीक है, 3 वाला एक बार और, क्या है इसमें बता तो दिया, 10 बार पढ़ लो, वीडियो को 2 बार देखो, 5 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आ जाएगा, ठीक है माय डियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से सीखो तो सही। चलिए भाई, कोई दिक्कत आती है तो दोबारा देखो ना वीडियो, बता तो दिया सर ने एक बार। अब मैं आपसे कहता हूँ क्यूब के बारे में। ओनली एक हेड होता तो 7, ओनली एक हेड होता तो 7/8 होगा, एक हेड होना चाहिए, तो केवल एक हेड के लिए कौन सी वाली है? यही वाली कंडीशन है, केवल एक ही फेवरेबल कंडीशन है ना, और तो हमारा आंसर हो जाता। 2 हैं क्या? 2 हैं, एक ये रही टेल हेड टेल, टेल हेड, और 3 है 3, तो कितना हो जाता? 3 है 3, अगर एक ही टेल होता तो 3/8 आंसर आता, ठीक है, 3/8, 3 है 4 है, 3 है 3, यही तो बोला, एक हेड होता, अच्छा एक हेड होता, तो 1 2 और कौन सा आ गया? 3 ही तो है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, 3 ही तो है, 4 कहाँ है बताना, 4 कहाँ दिख रहे हैं तुम लोगों को? 4 वाले बताओ पहले तो कौन है? कुमारी सोनी, 4 कौन सा है बताना मेरे को। इधर 2 हैं, इधर एक ही है, राइट में 3 है, कहाँ है? क्या कर सकता हूँ फिर मैं? देखना ही गलत हो रहा है तुम्हारा, गिन नहीं पा रहे हो। अभी बताओ मेरे को, ये आपका एक क्या होता है? डाइस होता है, आपने पासा देखा है? पासा, ऐसे पासा फेंकते हैं। अब पासे में कितने फेस होते हैं? बोले सर हमारे पासे में जो होते हैं 6 फेस होते हैं, 6 फेस। तो टोटल तरीके कितने हो सकते हैं? कभी भी अगर एक पासा रोल किया जाए, पासे को क्या किया जाता है? रोल किया जाता है। अगर मैंने ऐसे पासा फेंका तो पासे में टोटल फेस कितने हो गए? 6 हो गए टोटल तरीके। अगर 2 पासे हैं, 2 डाइस हैं और उनको रोल किया जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो जाएंगे? टोटल वेज, तो ये होगा 6 का स्क्वायर, ध्यान रखना। 2 डाइस हैं तो 6 अगर फेस हैं तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 6 का स्क्वायर। इसी तरीके से आगे चलता रहता है। 3 डाइस होंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 का क्यूब, 216। चलिए अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और क्वेश्चन के आंसर देना मुझे। मैंने क्या किया, 2 डाइस है, 2 डाइस मैंने क्या किए? रोल किए।
2 डाइस मैंने क्या किया, रोल किए। अब मैं ये कह रहा हूं उन दोनों डाइस का, डाइस 1 और डाइस 2 में जो भी अंक आ रहा है उनका सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये मेरी क्या है, कंडीशन है। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? आवाज आ रही है सबको? बताओ। 2 डाइस मैं रोल कर रहा हूं और दोनों डाइस में पहला और दूसरा डाइस है, और टोटल आपका जो सम होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ जो अंक आ रहा है उस पर, वो कितना होना चाहिए, योग 5 होना चाहिए। तो ये बताइए कि कितने, मतलब आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ। बिल्कुल सही है, जिनका 1/9 आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है। अच्छा, मैंने प्रोबेबिलिटी की क्या परिभाषा बताई थी, बताओ। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ ना यार, कुछ कर भी नहीं रहा हूँ मैं, है ना। प्रोबेबिलिटी की क्या परिभाषा बताई थी सर? प्रोबेबिलिटी आपने बताया था कि टोटल तरीके लेने यहाँ पर, और यहाँ पर लेने फेवरेबल, जो कंडीशन के फेवर में हो। ठीक है। अब टोटल कितने तरीके हैं? टोटल अगर दो आप डाइस को अगर फेंक रहे हो तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 36 तरीके हो जाएंगे। बताया था ना, 6 की पावर 2। अब फेवरेबल में क्या करना है? दोनों का सम 5 आ जाए। तो कैसे कैसे आएगा बताओ? क्या पता पहले डाइस में 4 1 आ जाए, दूसरे डाइस में 4 आ जाए। क्या पता पहले डाइस में 4 आ जाए, दूसरे डाइस में 1 आ जाए। क्या पता पहले डाइस में 2 आ जाए और दूसरे डाइस में 3 आ जाए, और इसमें अगर 3 आ गया और इसमें 2 आ गया तो। इसके अलावा कोई और शर्त, कोई और मन में आ रहा है, बोल दो। कोई और आ रहा हो तो बता दो, है ना। हो सकता है कुछ आ रहा हो आपके मन में। नहीं है सर। तो केवल कितने तरीके हैं? 4। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/9। यानी कि 1/9 ऐसे हैं जो इस प्रोबेबिलिटी में बिलोंग करते हैं कि जहां पर 2 डाइस का जो सम है वो 5 आ सकता है, उसकी संभावना 1/9 है। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। 2 डाइस हैं, 2 डाइस को मैंने क्या किया, रोल कर दिया। मैंने 2 डाइस ऐसे जैसे घुमा के फेंके, तो उनका सम ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन 9 होंगे। ठीक है। यानी कि आपका जो अंकों का योग है ना, 9 से अधिक हो। बस ये बताना है कि ऐसी कितनी संभावनाएं होंगी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, बताओ। और अभी 3 बजे वाली क्लास में सबको आना है, ध्यान रखना है ना। उसमें भी हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि रिवाइज होता रहेगा सब कुछ। जिनका आंसर निकल कर आ रहा है 1/6, केवल उन्हीं का सही है, बाकी सबका गलत है। जिनका भी 1/6 निकल कर आ रहा है केवल उन्हीं का सही है, बाकी सबका गलत है। एसएससी कैटेगरी में होती है सचिन। ठीक है, अब मेरी बात को सुने। अब मैं बताऊं, आपने गलती कर ली, ये बताओ। हाँ राजन, कोई बात नहीं, पढ़ने आओ, है ना। होने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं आपको, होने के लिए नहीं बुला रहा हूँ 3 बजे, सीखने के लिए बुला रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं आता तभी तो सिखाना है। अभी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल कितने तरीके होते हैं? नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। किसी को वो दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए। अब 9 से अधिक, अब 9 से अधिक होना चाहिए, यानी कि आपका जो सम आ रहा है वो आपका क्या होना चाहिए? 9 से अधिक होना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं, एक हो जाएगा 6-4, एक हो जाएगा 5-5, और एक हो जाएगा 4-6। ठीक है। और क्या हो सकता है? ये तो हो गया 10 का। अब 11 का क्या हो जाएगा? 6-5 और 5-6, और 12 का क्या हो जाएगा? 6-6। तो तीनों कंडीशन ले ली मैंने। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही ऐसी शर्त हैं जो 9 से अधिक आपको योग दे रही हैं। तो 6/36 करेंगे तो 1/6 आपकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। कुछ कठिन है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई कठिन भी चीज है यहाँ पे। 7 और 5,
यार इसको पकड़ो यार, एक तो 7-5 वाले को पकड़ लो एक तो। पासा देखा है कभी तुमने? हाँ, पासे पे 7वां नंबर आ जाता है क्या तुम्हारे लूडो में? ठीक है, चलो। तो 7 नहीं आएगा है ना, 7 तो हो ही नहीं सकता ना भाई, पॉसिबल ही नहीं है। आगे चलें। अब क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक पासा मैंने फेंका है, एक डाइस को मैंने क्या किया, रोल किया है। अब फेंकने पर 3 या 4 आने की प्रायिकता बताओ, 3 या 4 आने की प्रायिकता। बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे, अभी मैं इसको खत्म नहीं करूंगा, आराम से बढ़ाएंगे अपन आगे, है ना, चिंता ना करो। अभी तो मैं इसको एक लेक्चर और लूंगा, चाहे चाहे अपन को एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े। 3 या 4 आने की प्रायिकता बताओ क्या होगी। एक डाइस आप रोल कर रहे हो तो 3 आएगा तो क्या होगा, 3 आएगा 1/6। या का मतलब क्या होता है, या का मतलब इंडिपेंडेंट कंडीशन, या का मतलब होता है प्लस। ये एक अलग कंडीशन है और ये एक अलग कंडीशन है, और उसका हो जाएगा नीचे 4/6। तो ये कितना हो रहा है अपना, सॉरी 1/6, माफ कीजिए। तो ये कितना हो रहा है, 2/6, यानी कि 1/3 आपकी प्रायिकता आ जाएगी, वो 1/6 आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया है ना। अब आप ये क्वेश्चन करना प्रोबेबिलिटी के, ताश की गड्डी वड्डी का सब कुछ है इसमें, बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे। एक बार ट्राई कर लेना, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सॉल्व कराऊंगा, टेंशन ना लेना। 3 बजे वाली क्लास में सबको आना है, सबको देखना है। हाँ, और ताश नहीं होता क्या आपसे? सर हर